नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में रहने पर हम बहुत सारी बीमारियों को अपने अंदर जन्म दे देते हैं। तो क्या नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप आपको बीमार कर देता है? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इट, हाउ नार्सिसिस्टिक अब्यूज इज लीडिंग कॉज टू मेनी टाइप्स ऑफ डिजीजेस एंड इलनेस। तो आपके अंदर जो बहुत सारी बीमारियां घर कर लेती हैं, आप बीमार हो जाते हो, वो सारी चीजें आपके टॉक्सिक रिलेशन की वजह से होती हैं। तो नार्सिसिस्टिक रिलेशन जो है एक प्रकार का टॉक्सिक रिलेशन है जो आपके अंदर बहुत प्रकार की टॉक्सिसिटी को भर देता है, जहर भर देता है, जो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। बहुत सारी डिजीजेस ऐसी होती हैं जो एक टाइम बाद ख़त्म नहीं होती हैं। आपके अंदर वो इस तरीके से जम जाती हैं कि बिना दवाइयों के आपका जीवन नहीं चलता है। और होल लाइफ टाइम अगर आप दवाइयों का सेवन करोगे तो भी वो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो आपके जीवन पर इतना गहरा प्रभाव डालती हैं कि आप उन बीमारियों के ग्रस्त हो जाते हो और आप उनसे सही नहीं हो पाते हो। तो कौन कौन सी बीमारियां, डिजीजेस ऐसी हैं जो एक टॉक्सिक रिलेशन की वजह से पैदा होती हैं और आज जीवन आपको दुखी करती हैं? एंजाइटी, डिप्रेशन, हेडेक, स्ट्रोक, स्लीपलेसनेस, स्ट्रेस एंड फियर। ये कुछ इस टाइप की बीमारियां हैं जो व्यक्ति को अंदर तक तोड़ देती हैं। जब व्यक्ति एंजाइटी में चले जाता है, वो सोचता रहता है, परेशान हो जाता है बहुत ज़्यादा, और उसी का ये सोचना उसका स्ट्रेस का कारण बन जाता है। उसको गुस्सा बहुत जल्दी आने लगता है, हाइपर टेंशन होने लगता है। और कई बार तो ऐसे रिलेशनशिप में जो टॉक्सिक रिश्ते होते हैं, इसमें कुछ लोगों को स्ट्रोक भी आ जाते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति का जो खौफ होता है, नार्सिसिस्ट व्यक्ति का जो डर होता है, वो आपको अंदर तक इतना डरा के रखता है, इतना हिला के रखता है कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको अंदर तक इतना तोड़ देता है, इतना डरा देता है, आपके अंदर एक डर क्रिएट कर देता है, फियर पैदा कर देता है। और वो फियर जो है आपको इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड कर देता है कि एक समय बाद आपको उस डर से स्ट्रोक भी आने लगते हैं। हेडेक तो जो है आपका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। चिंता करना, स्ट्रेस में रहना, ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ एंड डेली रूटीन में बन जाती है। आपको स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है, आप सो नहीं पाते हो, और बहुत सारी चीज़ें और भी ऐसी हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। जैसे आपके अंदर बहुत डाउट क्रिएट हो जाएगा, आप हर चीज़ को डाउटफुल मैनर से देखोगे। आपके अंदर ऐसा डाउट होगा कि जैसे मैंने काम किया तो ठीक किया, नहीं किया, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, आपका डिसऑर्डर हो जाता है। आपका जो एक फिजिकल बॉडी होती है उसमें इस प्रकार के डिसऑर्डर क्रिएट हो जाते हैं जो आपके मेंटल स्तर को डिस्टरबेंस कर देते हैं बहुत ज़्यादा। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति बहुत टॉक्सिक व्यक्ति होता है जो आपके पूरे जीवन को उथल पुथल कर देता है, पूरा डिस्टरबेंस क्रिएट कर देता है आपके जीवन में। और इस प्रकार से आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां घर कर लेती हैं, और ऐसी बीमारियां होती हैं जो क्रॉनिक बन जाती है आने वाले टाइम में, और लाइफ टाइम आपको उसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ती है। आप मेडिसिन का सहारा लेते हो, लेकिन जब आप मेडिसिन का सहारा लेते हो तो वो सारी चीज़ें फिर आपके जीवन में इतना प्रभाव डालती हैं कि उसका आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होता है। एक बीमारी को आप ठीक करने के लिए अगर लाइफ टाइम मेडिसिन लेते हो तो दूसरी बीमारी आपके अंदर पैदा हो जाती है। इस तरीके से नार्सिसिस्ट व्यक्ति सिर्फ आपकी सोल को ही अंदर तक नहीं तोड़ता है, आपकी जो फिजिकल बॉडी होती है उस पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे लोग जो टॉक्सिक रिलेशन में होते हैं वो ज़्यादातर डिप्रेशन में होते हैं। जितने भी लोग ज़्यादातर डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो वो सारी चीज़ें टॉक्सिक रिश्ते की वजह से होती हैं। जहाँ टॉक्सिसिटी होती है वहाँ एंजाइटी भी होगी, जहाँ टॉक्सिसिटी है वहाँ डिप्रेशन होगा। हेडेक तो जो है पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। तो डेली आप जब उठोगे तो आपका हेडेक होगा, और सो के तब भी आप हेडेक की दवाइयाँ खा के सोते हो। तो इस तरीके से आपके अंदर गुस्सा नहीं होता है, लेकिन जब आप नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ रहते हो तो आप बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन होने लगते हो। इतना ज़्यादा हाइपर टेंशन कि कई बार व्यक्ति जब अपने को ख़त्म नहीं कर पाता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति सामने वाले जो सप्लाई है उसको इस कदर टॉर्चर करता है, इस कदर एब्यूज़ उसके साथ किया जाता है कि वो व्यक्ति जो है कई बार सुसाइड करने की कोशिश करता है। लेकिन जब आपके सामने आपकी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, आप सुसाइड नहीं कर पाते हो, तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर इतना ज़्यादा नेगेटिव टॉक्सिसिटी वो आपके अंदर चली जाती है। वो सारी टॉक्सिसिटी जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको प्रोवोक करते हैं, उकसाते हैं मरने के लिए, आपको गलत स्टेप लेने के लिए, आपको भड़काने के लिए,
तो जब आप वो सारी चीज़ें बाहर नहीं फूट पाती हैं आपकी, तो वो आपकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट डालती हैं, जिससे कि आपको बहुत सारी ऐसी बीमारियां आपके अंदर पैदा हो जाती हैं जो ट्रीटमेंट करने के बाद भी ठीक नहीं होती हैं। और अगर आप उसका ट्रीटमेंट करते हो तो आपको लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति जब आपको बहुत ज़्यादा प्रवोक करते हैं, उकसाते हैं कि सुसाइड करने के लिए, और व्यक्ति नहीं कर पाता है सुसाइड, कई बार कोशिश करते हैं जो लोग टॉक्सिक रिश्ते में होते हैं, नार्सिसिस्ट रिश्ते में होते हैं, कई बार वो लोग जो है सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मरना इतना आसान नहीं होता है। जब आप सुसाइड नहीं कर पाते हो तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर जो है लौट जाती हैं, और वही आपके बॉडी में से हाइपरटेंशन के रूप में जो है बाहर निकलती हैं, फूटती हैं। आप एग्रेसिव नहीं होते हो, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको हाइपर एग्रेसिव बना देती है, और आपका व्यवहार पहले के जैसा नहीं रहता है, आप बिल्कुल बदल जाते हो। तो वो गुस्सा जो नार्सिसिस्ट आपके अंदर डालता है, वो उसके अंदर का दबा हुआ एक क्रुएलिटी होती है, उसके अंदर की दबी हुई गंदगी होती है जो वो आप पर थोपता है, और वो सारी चीज़ें आप पर लागू करता है। तो एक समय बाद आप देखोगे कि आपके जीवन में वो सारी चीज़ें जो है आप अपने ऊपर अप्लाई करने लगते हो। नार्सिसिस्ट व्यक्ति का प्रवोक करने का जो मकसद होता है, उकसाने का मकसद होता है, वही होता है या तो आप सुसाइड कर लो अपने मन से, या फिर आप जो है दीवार पे अपना सिर पटक लो, अपने को ही नुकसान कर दो। तो कई बार जो नार्सिसिस्ट विक्टिम होते हैं, या फिर जो लोग एब्यूज झेल रहे होते हैं नार्सिसिस्ट का, वो इस तरीके से हाइपर टेंशन में आ जाते हैं, उनके अंदर एग्रेशन का जो लेवल होता है वो इतना इंक्रीज हो जाता है कि वो अपना सिर दीवार पे पटक देते हैं, कई बार अपने को ही नुकसान पहुंचा देते हैं, अपने को नुकसान पहुंचा के अपने को तकलीफ देते हैं, अपनी बॉडी को पेन देते हैं, हर्ट करते हैं। तो इस तरीके से वो जो गुस्सा होता है उनका, वो भी उनकी बॉडी पे निकलता है। और कई बार जो है व्यक्ति जब बाहर नहीं सुसाइड कर पाता है तो दीवार पे सिर पटक लेता है, अपना नुकसान कर लेता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति को ये सारी चीजें देखने में मजा आता है, और जो उसके विक्टिम होते हैं वो यही सोचते हैं कि हम जो है इस पर तो गुस्सा निकाल नहीं पाते, तो अपने पर ही गुस्सा निकालते हैं। जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाता है, प्रवोक करता है, वो सारा गुस्सा जब आप सुसाइड नहीं कर पाते हो, अपने जीवन को खत्म करने में असमर्थ होते हो, तो वो सारी चीजें फिर आप जो है अपनी बॉडी पे लागू करते हो, अपने शरीर को आप नुकसान पहुंचाते हो, आप अपने सिर को दीवार पे पटकते हो, हाथ पटकते हो। तो इस तरीके से आपके शरीर में आप खाना छोड़ देते हो, आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो, खाने को अवॉइड कर देते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके फिजिकल बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं, इतना इफेक्ट डालती है कि आप फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हो, और आपके अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं जो संभव नहीं होता है जिनका ट्रीटमेंट करना, या फिर आपको लॉन्ग टाइम उसके लिए जो है ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन नार्सिसिस्ट लोगों के साथ रहने वाले जो लोग होते हैं, उनका ज़्यादातर समय जो है दवाइयों का सेवन करने में चले जाता है। वो लाइफ टाइम जो है मेडिसिन के भरोसे रहते हैं, मेडिसिन के से ही जो है अपने को ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको इस कदर बीमार बना देता है। मेंटली तो वो आपको बीमार बना ही देते हैं, लेकिन फिजिकली भी वो आपको बहुत सारी बीमारियों से जो है भर देते हैं। वो बीमारियां जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके अंदर डाल देते हैं, उस बीमारी को जब आप ठीक करने के लिए मेडिसिन लेते हो, तो वो मेडिसिन आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट डालती है, जिसकी वजह से आपके शरीर में एक बीमारी तो ठीक होती है, लेकिन वो दूसरी बीमारी को जन्म दे रही होती है। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके पूरे जीवन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, आपके बॉडी को जो है बीमार बना देते हैं, आपका मानसिक स्तर हिला देते हैं, और आपकी सोल का लेवल जो होता है उसी को चेंज कर देते हैं। नार्सिसिस्ट लोगों को जो है पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा संकट है। आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा जो होता है, वो सारी चीज़ें जो एंजाइटी, डिप्रेशन, हेडेक, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये आपको ग्रो नहीं करने देती हैं, आपके डेवलपमेंट को रोक देती है, क्योंकि आप अंदर से पीसफुल नहीं रहते हो, आपका पीस हमेशा डिस्टर्ब रहता है, आप अशांत रहते हो बहुत ज़्यादा, और आपके अंदर अपने कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हो, आप लोगों से बात नहीं कर पाते हो। नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ जीवन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ रहते हो तो वो सारी चीज़ें आपको बीमारियां तो डाल ही देते हैं आपके जीवन में, लेकिन उन बीमारियों का आपके ऊपर इतना प्रभाव पड़ता है कि वो बीमारियां ये जीवन में आपको ग्रो नहीं करने देती है, आपका डेवलपमेंट रोक देती है, आपकी पर्सनैलिटी को रोक देती है, और आपको एक नेगेटिव बिलीव में डाल देती है। ऐसा नेगेटिव बिलीव जिसमें आप सोचने लगते हो
कि हाँ मैं ही गिल्टी हूँ, मैं ही कसूरवार हूँ, मेरे अंदर ही कमियां हैं, जबकि आपके अंदर कमियां नहीं होती हैं। लेकिन वो जो बिलीफ सिस्टम होता है, वो बिलीफ सिस्टम आपको नार्सिसिस्ट आपके अंदर डाल देता है कि आप ही कसूरवार हो, आप ही कसूरवार हो। और इस तरीके से वो आपका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है कि आप जहाँ पर सारी गलतियां अपनी ढूंढने लगते हो और आपके अंदर की जो क्वालिटी होती हैं जिसको आपको एनहेंस करना चाहिए था, बढ़ाना चाहिए था, आपको उसका विकास करना चाहिए था। आपके अंदर अगर फियर पैदा है तो आप कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते थे, लेकिन नार्सिसिस्ट के साथ रह के अगर आप फियरलेस थे तो आप फियरफुल बन जाते हो। तो आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो दब जाती है, आपके अंदर जितने भी अच्छे क्वालिटीज थी वो सारी जो है खत्म हो जाती हैं, और नार्सिसिस्ट की जितनी भी बैड क्वालिटीज हैं, जो उसके अंदर की कमियां हैं, वो सारी आप अडॉप्ट कर लेते हो, और वो सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी को आगे नहीं बढ़ने देती हैं। तो इस तरीके से नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके जीवन पर इतना बड़ा खतरा है कि समय रहते ही अगर आपको पहचान हो जाए कि आप एक किसी नार्सिसिस्ट रिश्ते में हो या फिर आप किसी टॉक्सिक रिश्ते में हो, तो आपको उस रिश्ते से तुरंत निकल जाना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए, आपको दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहना खतरे से खाली नहीं होता है। स्पेशली जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, जब इनकी आइडेंटिटी पता चल जाती है और जब आप इनको इनके बारे में बताने लगते हो, तो वहां पर फिर आपके जीवन पर बहुत गहरा संकट आ जाता है। यहाँ तक कि जब आप नार्सिसिस्ट व्यक्ति से दूरी क्रिएट कर लेते हो, डिस्टेंस बना लेते हो, इनके जीवन से चले जाते हो या इनको अपने जीवन से निकाल देते हो, तो भी ये लोग आपको नहीं छोड़ते हैं, आपके पीछे जो है आपको चेस करते हैं। तो इस तरीके से हमें यह सोचना चाहिए कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति चाहे कुछ भी करे, आपका जीवन आपका है तो आपको उसको निरंतर जो है बढ़ाते रहना है, आपको घटना नहीं है। क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति चाहते हैं कि आप जो है रुक जाओ, आप थम जाओ और आप बैठ जाओ, अपनी आपके लिए पछताओ कि मेरे में ये कमियां हैं, और आप डिप्रेशन में रहो, एंजाइटी में रहो, लेटे रहो, और आप इन लोगों के आगे मुंह मत खोलो और इनकी हाँ में जो है हाँ मिलाते रहो और अपने को ही कसूरवार ठहराओ। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको डील करना चाहते हैं होल लाइफ टाइम। लेकिन जब आप इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हो तो भी ये लोग आपको जो है चेज करते हैं, आपके फोन कॉल्स करेंगे, दूसरे लोगों से आपको फोन करवाएंगे, आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। नार्सिसिस्ट व्यक्ति से जितनी जल्दी अपने को दूर किया जाए वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपके फिजिकल हेल्थ के लिए भी, आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी। फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू कहीं पर ये मैंने सुना था कि जो नार्सिसिस्ट लोग हैं वो आपके सोल पार्टनर होते हैं। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होता है, क्योंकि अगर जो सोल पार्टनर होते हैं वो कभी भी आपको डिस्करेज नहीं करते हैं, वो हमेशा आपको एनकरेज करते हैं। और इस तरीके से बहकावे में आकर जब हम लोग किसी नार्सिसिस्ट को बढ़ावा दे देते हैं, क्योंकि जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है उसकी जो ऑरा होती है वो इस तरह की होती है कि आपको मैनिपुलेट कर लेती है और आपको ट्रैप कर देती है। तो जब आप बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट के क्लोज हो जाते हो, आप सोचते हो कि उसके बगैर आप रह नहीं पा रहे हो, तो इसी वजह से आप सोल कनेक्शन फील करते हो। आप नार्सिसिस्ट की वजह से रह इसलिए नहीं पाते हो क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति का जो ट्रीटमेंट होता है वो आपको शुरू से ही इस तरीके से गाइडलाइन दे रहा होता है, इस तरीके से आपका निर्माण कर रहा होता है कि आपके अंदर ये फिट कर देते हैं कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति के बगैर आपका जीवन नहीं है। वो आपको थोड़ी छोटी बातों पर आपके दिमाग में, आपके सॉफ्टवेयर में वो सारी चीजें फिट करते रहते हैं कि उनका जीवन जो है, आपका जीवन जो है उनके बगैर नहीं है, और आपके दिमाग में ये सारी चीजें फिट हो जाती हैं और आपको हैबिचुअल बना देते हैं। तो जब आप हैबिचुअल बन जाते हो उस चीज के, तो वो आपका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। और नार्सिसिस्ट की एब्सेंस फिर आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी आपकी पार्ट ऑफ लाइफ बन जाती है। उस टॉक्सिसिटी में रहना आपका जीवन बन जाता है, आप उसको अपना पार्ट ऑफ लाइफ बना लेते हो। और फिर जब आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानते हो तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो है वो मेरे सोल पार्टनर है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि जो सोल पार्टनर होते हैं वो आपके जीवन में आते ही आपको अपलिफ्ट करने के लिए हैं, उनकी प्रेजेंस ही जो है आपको अपलिफ्ट कर देगी। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति की प्रेजेंस, जब आप नार्सिसिस्ट के साथ रहते हो तो साथ रहने के बाद भी जब आप इतना ज्यादा अंदर से टूट जाते हो, इतनी सारी मानसिक रोगी आप बन जाते हो, इतनी सारी बीमारियों को अपने अंदर क्रिएट कर लेते हो,
तो आपको ये सोचना कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति सोल पार्टनर है, बिल्कुल ही गलत है। नार्सिसिस्ट आपके सोल के पार्ट नहीं होते हैं, वो आपके सोल को तोड़ने के लिए आए होते हैं, वो आपको परेशान करने के लिए आपके जीवन में आते हैं। और इस तरह की टॉक्सिक और डेविल सोल होती है जो किसी की सोल पार्टनर नहीं होती है। इसी वजह से स्पिरिचुअलिटी को अगर हम सामने रखें तो बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं यह सोचकर कि हम नार्सिसिस्ट के बगैर जी नहीं पा रहे। नार्सिसिस्ट को जो है बार बार याद करते रहते हैं और नार्सिसिस्ट को सोचते हैं क्योंकि ये आपका पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है। ये टॉक्सिसिटी आपके जीवन का लक्ष्य बन चुका है। इस टॉक्सिसिटी को आपने अपने जीवन में बैठा लिया है, अपने सॉफ्टवेयर में बैठा लिया है, क्योंकि जो व्यक्ति सोल पार्टनर होते हैं, जो व्यक्ति आपके जीवन के हिस्सा होता है, जो व्यक्ति आपको प्रेम करने वाला होता है, आपका जीवन साथी होता है, वो कभी भी आपको चार लोगों के आगे बेइज्जती नहीं करेंगे और कभी भी वो आपको समाज में डाउन करने की कोशिश नहीं करेंगे। वो हमेशा आपको अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके सोल पार्टनर हैं या फिर आपके लवर हैं। नार्सिसिस्ट व्यक्ति कभी भी किसी का लवर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक सिक माइंडेड व्यक्ति है जो सिर्फ अपने को प्रेम करना जानते हैं। वो भी झूठा है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने को प्रेम करता है तो वो अपनी आत्मा का विकास करता है, वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, वो अपने अंदर बहुत सारी क्वालिटीज को एनहेंस करते हैं। तो अपने लिए जो व्यक्ति वफादार नहीं है तो वो किसी के लिए भी वफादार नहीं हो सकता है। अपने को प्यार करना इज राइट, लेकिन अपने को धोखे में रखना, अपने को प्यार करने का मतलब अपने को एनहेंस करना होता है, अपनी क्वालिटीज को एनहेंस करना होता है, अपने सोल का डेवलपमेंट करना होता है, अपने को आगे बढ़ाना होता है। सिर्फ अपने ख्वाहिश को पूरा करना, सिर्फ अपने मजे के लिए जीवन को व्यतीत करना या उसका निर्वाह करना, ये सिर्फ जीवन की बर्बादी होती है। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति के लिए कहना कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति सिर्फ अपने को प्यार करते हैं, यह भी असत्य है। जो व्यक्ति अपने को प्रेम करता है वो अपने को अपलिफ्ट करता है, वो अपने को दिन पर दिन निखारता है, अपने सोल को, अपनी आत्मा को, अपनी बॉडी को हर तरीके से एनहेंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होते हैं वो अपने लिए ही वफादार नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपने को प्रेम करते हैं, लेकिन वो भी झूठा है, वो भी फेक है। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति ऊपर से लेके नीचे तक पूरी की पूरी फेक आइडेंटिटी होती है। ऐसी फेक आइडेंटिटी जिनके अंदर एक भी सच नहीं होता है। पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जो है झूठ ही झूठ है, फेक है, दिखावा है, एक ढोंग है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस वजह से यह सोचना कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके सोल पार्टनर हैं, लवर हैं, आप उनके बगैर रह नहीं सकते हो, एक टॉक्सिक रिश्ता जो आपको दुख दे रहा है। किसी भी रिश्ते में जब आप होते हो और वहां आपको पेन मिल रहा है, वहां आपको दुख मिल रहा है, वहां आप दिन भर सोच रहे हो, एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो और आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो वो रिश्ता आपके लिए टॉक्सिक है। तो उसमें आपको ये सोचना कि सामने वाला व्यक्ति आपका लवर है, आप उससे प्रेम करते हो, इसी वजह से उसको आपको उसकी याद आती है, ये सारी चीजें फेक होती हैं। क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति 24 घंटे आपके दिमाग में रहते हैं। वो इस वजह से रहते हैं क्योंकि आपने उनको स्पेस दे रखा है, अपनी लाइफ में स्पेस दे रखा है। आपके जीवन में नार्सिसिस्ट के अलावा कोई काम नहीं होता है, नार्सिसिस्ट के अलावा कोई व्यक्ति नहीं होता है, नार्सिसिस्ट के अलावा कोई परिस्थिति आपके जीवन में नहीं है। इसी वजह से वो नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके दिमाग में घूमते रहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, देयर इज समथिंग डिफरेंट जो आपके सोल लेवल का है, जो बिल्कुल ही गलत है। तो सोल लेवल की चीजें जो होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती है और अपने को इस बहकावे में रखना कि ये हमारा सोल लेवल का कनेक्शन है, बिल्कुल ही गलत है। इससे आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हो और अपने जीवन के लिए जो है आप सही नहीं कर रहे हो। तो आप एक समय बाद पाओगे कि आपने बहुत ही गलत डिसीजन लिया है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिश्ते में हो और जबरदस्ती उस रिश्ते में रहना चाह रहे हो, इसके बावजूद कि आपके जीवन में टॉक्सिसिटी है, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और आपका जो लेवल है वो डाउन हो गया है, तो आप जो है अपने जीवन के साथ मजाक कर रहे होते हो। आप रियलिटी से आप वाकिफ नहीं होते हो। लगता है बहुत बार जब हम नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं तो हमें जो है नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके दिमाग में 24 घंटे रहेंगे, 24/7 उनका ही ख्याल आपके दिमाग में रहेगा। आप 24 घंटे सोचोगे कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आप उनमें इन्वॉल्व होते हो बहुत ज़्यादा। वो इस वजह से क्योंकि नार्सिसिस्ट ने आपके दिमाग के अंदर अपनी जगह बना ली होती है और इस तरह की जगह बना ली होती है कि उस जगह को आप फिल नहीं कर पाते हो दूसरी चीज़ों से। आपके लाइफ में जो है
नार्सिसिस्ट के अलावा दूसरी चीज ही नहीं होती है जिसके बारे में आप सोच सको। तो इसी तरीके से फिर नार्सिसिस्ट व्यक्ति फ्री हो जाते हैं जब उनको पता चल जाता है कि आपके दिमाग में वो बैठ गए हैं और दिन रात आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो। उनको मजा आता है आपको परेशान करके और आप परेशान हो जाते हो बहुत ज्यादा। फिर आप उसी परेशानी को जो है अपना पार्ट ऑफ लाइफ बना लेते हो। आप डेली परेशान रहते हो, डेली एंजाइटी स्ट्रेस इसको पार्ट ऑफ लाइफ बना लेते हो। जबरदस्ती आपको चिंता होती है, जबरदस्ती आप टेंशन लेते हो, जबरदस्ती आप सोचते हो चीजों के बारे में। तो इन सब चीजों को जब आप नार्सिसिस्ट के आगे रिवील करते हो दैट यू आर एंग्री एंड यू आर एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा आप गुस्से में हो या कोई भी चीज़ें आपके अंदर के जो इमोशंस होते हैं जब आप नार्सिसिस्ट के आगे जाहिर करते हो तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति मजे लेते हैं। उस चीज में उनको मजा आता है, चीज को अपनी बहादुरी समझते हैं कि उन्होंने एक व्यक्ति के अंदर जो है अपनी जगह बना ली है और जब चाहे वो उसको हंसा दे, जब चाहे रुला दे, जब चाहे आपको डिप्रेशन में डाल दे और जब चाहे आपको स्ट्रेस में डाल दे। तो आप चाहोगे कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको दुख और तकलीफ के टाइम पर पूछे तो वहां पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति कभी भी आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। आप चाहोगे जब नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके साथ रहे तो वहां से वो जो है भाग जाते हैं, वो कभी आपके पास नहीं रहेंगे। आप जब चाहोगे कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके लिए कुछ करे, कुछ एफर्ट करे तो वहां पर वो एफर्टलेस दिखाते। तो इस तरीके से वो आपके बिल्कुल अपोजिट चलेंगे और ये सारी चीजें फिर आपको पसंद नहीं आती हैं और आप फिर जो है एंजाइटी अपने अंदर डाल लेते हो, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीजें आप जो है क्रिएट कर लेते हो अपने अंदर नार्सिसिस्ट की वजह से। तो इस तरह से टॉक्सिक रिश्ता जो होता है इतना जहरीला रिश्ता होता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका जो जीवन है किस तरीके से समाप्त हो गया और आप अपने जीवन में आप पाओगे कि आपने अपने जीवन का विकास नहीं किया, आपका डेवलपमेंट रुक जाता है, आपकी ग्रोथ रुक जाती है और आप अपने सोल को डेवलप नहीं कर पाते हो। यह सोचकर कि कई बार तो लोग धोखे में रह जाते हैं, यह सोचकर कि ये हमारा रिश्ता है तो इसको हमको निभाना है। आपके ऊपर सामाजिक प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, आपका सर्कमस्टेंसेस ऐसा हो जाता है, फैमिली का, लोगों का, जिसमें कि आपको ये सिखाया जाता है कि नहीं आपको रिश्ता निभाना है। बेशक वो रिश्ता जो है दम, उसमें आपका दम घुट रहा हो, वो रिश्ता दम तोड़ रहा हो, लेकिन आपको उसमें मरना पड़ता है, मर मर के उस रिश्ते को निभाना पड़ता है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। जब आपको पता चले कि आपके रिश्ते में जो है आपका दम घुट रहा है, वो रिश्ता दम तोड़ रहा है, तो बजाय इसके कि उस रिश्ते में जो है आप खत्म ही हो जाओ, उस रिश्ते को पहले ही खत्म कर दो जिससे कि आपका जीवन बचा रहे। बहुत सारी चीजें हम चीजों को नहीं समझ पाते हैं, सामाजिक प्रेशर की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से, लोगों की वजह से बहुत ज्यादा दबाव होता है और जिस वजह से फिर हमारा जो माइंड होता है वो इस तरह का फिट हो जाता है कि हम सोचते हैं कि शायद यही लाइफ है और उसको पार्ट ऑफ लाइफ बना लेते हैं और धीरे धीरे जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो घटने लगता है और नहीं पता चलता है। कुछ बीमारियां हमारे लाइफ में ऐसी होती हैं जो हमको नहीं पता चलती हैं समय पर और वो धीरे धीरे हमारी बॉडी को टॉक्सिसिटी से भर रही होती है। वही टॉक्सिसिटी जो आप दिमाग से सोचते हो आपकी पूरे बॉडी को प्रभावित करती है और जिस तरह से आप जब इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हो अपने अंदर तो आपकी जो फिजिकल बॉडी होती है वो आपको धीरे धीरे पता चलती है और एक समय बाद आप पाओगे कि आपके अंदर बहुत सारी ऐसी डिजीजेस पैदा हो गई हैं, एक की एक नहीं, बहुत सारी अनगिनत ऐसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं कि सबका इलाज कर पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आप जो धीरे धीरे इन चीज़ों को, इन जिस जहर को जो ले रहे होते हो, डेली डेली टॉक्सिसिटी को ले रहे होते हो, क्योंकि आप जेलसी आप दिन भर सोचते रहते हो और नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको जलाते रहते हैं, आप जलते रहते हो, वो आपको गुस्सा दिलाते रहते हैं, आप गुस्सा होते रहते हो, वो आपको डिप्रेशन में डालते रहते हैं तो आप डिप्रेशन में होते रहते हो, वो आपके अंदर एंजाइटी डालना चाहते हैं कि आप एंजाइटी में रहो तो आप एंजाइटी में रहते हो, आपको गुस्सा दिलाकर वो हाइपर टेंशन दिलाना चाहते हैं तो आप बहुत जल्दी प्रोवोक करते हैं तो आप गुस्से में आ जाते हो, आप एग्रेशन में आ जाते हो बहुत ज़्यादा, बहुत सारी हड़बड़ाहट आपके, तो आपका जो हार्मोनल बैलेंस है वो बिगड़ जाता है जिस वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारी ऐसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, इस तरह की बीमारियां कि आप समझ नहीं पाओगे उन बीमारियों को और समय रहते ही अगर आपने उनको परख लिया, जान लिया तो आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो, वरना आप लंबे पीरियड के लिए फिर आपको जो है बहुत सोचना पड़ता है उन बीमारियों को ठीक करने के लिए। वो बीमारियां बहुत जल्दी से ठीक नहीं होती हैं और आपके पार्ट ऑफ लाइफ बन जाती हैं। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ चाहे कोई भी हो, नार्सिसिस्ट हो चाहे कोई टॉक्सिक रिश्ता ही क्यों ना हो, इससे पहले कि उस रिश्ते में आपका दम घुट जाए, आपका जीवन समाप्त हो जाए और आप जो है बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाओ, बहुत सारी बीमारियां आपको घर कर लें,
इससे पहले आपको उस रिश्ते को जो है गिव अप कर देना चाहिए, चले जाना चाहिए, उस रिश्ते से निकल जाना चाहिए। क्योंकि सबसे पहला दायित्व जो व्यक्ति का होता है वो अपने स्वास्थ्य के लिए होता है, अपने लिए होता है। तो आपकी आत्मा का स्तर ही बदल जाता है टॉक्सिक रिश्तों के साथ रह के। और बहुत लंबे समय बाद जब जीवन आपका बीत जाता है तो आप अपने आप को खोखला और जीरो ही पाओगे। क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो खुद ही जीरो होता है वो दूसरे व्यक्ति को भी जीरो ही बना देता है। तो जिस व्यक्ति के पास जो गुण होते हैं, जिस व्यक्ति के पास जो चीज़ें होती हैं, वो सामने वाले को वही सब चीज़ें सर्व करते हैं। जब आप किसी अच्छे व्यक्तित्व के साथ रहते हो, किसी अच्छी पर्सनैलिटी के साथ रहते हो, तो वो सारी चीज़ें आपके जीवन का विकास करती हैं। लेकिन जब आप खुद ही खोखले व्यक्ति के साथ रहोगे, नार्सिसिस्ट जैसे घटिया लोगों के साथ रहने पर आपका जीवन जो होता है वो डाउन चला जाता है, आपके जीवन का स्तर घट जाता है। और आप जो है देखोगे कि आपकी लाइफ में कोई अचीवमेंट ही नहीं है। आपने जीवन भर जो किया, संघर्ष किया होता है, लेकिन उस संघर्ष का भी जो है, उस स्ट्रगल का जो है आपको कोई अचीवमेंट नहीं मिलता, कोई फल नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको टीच जरूर कर देता है लाइफ लेसन, और आपको अंदर से इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल बना देता है कि हर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं बन पाता है टॉक्सिक रिश्ते में रहने के बाद। स्पिरिचुअलिटी बहुत कम लोग अडॉप्ट करते हैं टॉक्सिक रिश्ते में रहने के बाद। जरूरी नहीं होता है कि हर व्यक्ति जो नार्सिसिस्ट है हर किसी के जीवन में है तो हर व्यक्ति जो है ना स्पिरिचुअल ही बन जाए। स्पिरिचुअल सोल्स जो होती हैं बहुत कम होती हैं। तो इसी वजह से जो बाकी लोग होते हैं उनकी लाइफ में फिर नार्सिसिस्ट के साथ रहने पर कोई भी अचीवमेंट नहीं होती है, कोई भी अचीवमेंट नहीं होती है। और उनके अंत काल में जो है वो डिप्रेशन से, एंजाइटी से घिरे होते हैं और अकेले पड़ जाते हैं, समाज से अलग थलग पड़ जाते हैं। नार्सिसिस्ट व्यक्ति और टॉक्सिक रिश्तों को जितनी जल्दी पहचान लिया जाए ज़्यादा अच्छा है, इससे पहले कि वो आपको जीवन के उस स्तर पर छोड़ें, उस स्तर पर धोखा दें, उस स्तर पर आपको चीट करें कि जहाँ पर आप खड़े नहीं हो पा रहे हो, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी, आपके फाइनेंस आपके साथ नहीं होंगे, आपके सारे रिश्तों को कट कर दिया जाएगा, आपके सोशल सर्कल को कट कर दिया जाएगा, आपके फैमिली बैकग्राउंड को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, जिसमें कि सारी फूट पड़ी होती है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे शक कर रहा होता है, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से जो टॉक्सिक रिश्ते होते हैं इनको अपने जीवन से, अपने घर से, अपने समाज से दूर कर देना चाहिए। और कभी भी लाइफ में ऐसे रिश्तों को कभी भी कोई एंट्री नहीं देनी चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि रिश्ते हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, चाहे कोई भी हो, रिश्ता जरूरी होता है, लेकिन जब वो आपके जीवन पर घातक बन जाता है तो वो रिश्ता फिर छोड़ देना चाहिए, चाहे रिश्ते कैसे भी क्यों ना हो। क्योंकि व्यक्ति का सबसे पहला रिश्ता अपनी सोल के साथ होता है। और जब आपकी सोल पर घात होता है, जब आपकी सोल पर बार बार वार होता है, चोट पहुंचती है आपकी सोल को और डिस्ट्रॉय किया जाता है आपकी आत्मा को, आपके आत्मा के लेवल तक आपको डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो आपका व्यक्तित्व जो है वो आपका अपने लिए है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहला रिलेशन, रिश्ता आपका अपनी सोल के साथ होता है, जिसका निर्माण करने के लिए हम इस धरती पे आए होते हैं, अपनी सोल को रिलीज करने के लिए, अपनी कर्मों से रिलीज करने के लिए, और दूसरे कर्मों को ताकि हम जो है निर्माण ना कर सकें। तो इस वजह से फिर हम जो है उस प्रारब्ध को तो भोग रहे होते हैं, संचित कर्म जो होते हैं हमारे, उनको तो हम भोग रहे होते हैं। लेकिन नार्सिसिस्ट के साथ रह के हम बहुत सारे ऐसे कर्म क्रिएट कर लेते हैं, ऐसी आदतें क्रिएट कर लेते हैं, ऐसे पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं, इस प्रकार का बैकग्राउंड बना लेते हैं कि हमारे आगे के बहुत सारे जो जन्म होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, हमारे संस्कार बिगड़ जाते हैं। और जो हम आए होते हैं अपनी सोल को अपलिफ्ट करने के लिए, अपनी सोल का निर्माण करने के लिए, वो हम नहीं कर पाते। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपको स्पिरिचुअल बनाते हैं जब आपकी जर्नी स्पिरिचुअल होती है। हर व्यक्ति की जर्नी स्पिरिचुअल नहीं होती और हर व्यक्ति जो है स्पिरिचुअल सोल नहीं होता है। और इसी वजह से नार्सिसिस्ट से बच पाना भी हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। बहुत सारे लोग तो इस पर्सनैलिटी को समझ ही नहीं पाते, जान ही नहीं पाते, और उनका पूरा का पूरा जीवन जो है इसी उधेड़-बुन में चले जाता है कि किस में गलतियां हैं। वो गलतियां ही ढूंढने में रहते हैं, अपने में, कभी नार्सिसिस्ट में उलझे रहते हैं। तो उलझनों से उनका जो भरा जीवन होता है वो इसी प्रकार से व्यतीत हो जाता है। तो इसी वजह से ज़रूरत है कि समय रहते ही अपने आप को ऐसे लोगों से डिटैच कर देना चाहिए। अपने आप को, अपनी आत्मा के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो आपका अपने सोल के लिए होता है।
अपनी सोल का निर्माण करने आए हैं हम इस धरती पे। तो हमें जो है अपनी सोल का निर्माण करना है, बजाय इसके कि हम जो है और ज़्यादा कर्मास को एक्यूमुलेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। नार्सिसिस्ट के साथ रह के बहुत सारे पैटर्न, बहुत सारी आदतें अडॉप्ट कर लेते हैं, बहुत सारे संस्कार बना लेते हैं, जो हम नहीं हैं वो भी हम बन जाते हैं। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति आपके जीवन को पूरा उथल पुथल कर देता है, आपको हिला के रख देता है, आपकी आत्मा को हिला के रख देता है, और आप समझ नहीं पाते हो कि आपके जीवन में कैसी कैसी चीज़ें चल रही हैं। तो समय रहते ही आप जो है ऐसे रिश्तों से अपने आप को डिटैच कर दीजिए।